श्री पांडेरवन धाम की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
आप इस स्थान पे बैठे हैं, इस स्थान की महिमा को आप नहीं जानते हैं, तो जितना हृदय से, जितने भाव से आप भगवान का नाम ले सकते हो, आपको लेना चाहिए। आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी, मतलब उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लवली बोलिए बोलिए राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम, कृष्ण बलराम जय वंदे मन धाम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम, जय राधा श्याम सुंदर भांडीवन धाम। जय भांडीवन धाम जय भांडीवन धाम, भांडीवन धाम जय भांडीवन धाम। जय प्रभुपदा शिला प्रभुपदा, प्रभुपदा शिला प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। श्री भांडेरवन धाम की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, राधा श्याम सुंदर की जय,
श्री श्री वृंदावन धाम की जय। तो आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भांडेर वन में हैं, जो कि बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत ही शुद्ध पवित्र। और वृंदावन में बहुत सारे वन हैं और बहुत सारे वनों में 12 वन हैं जो उपवन कहा जाता है, मेन इम्पॉर्टेंट मोस्ट टॉपेस्ट वन। और श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की बहुत लीलाएं हुई हैं वृंदावन में, मगर कई लीलाएं ऐसी हैं जो वृंदावन में राधा रानी और भगवान की गोपनीय लीलाएं हैं, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है। दिस इज द सीक्रेट प्लेस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी। क्या है ये प्लेस? दिस इज द मोस्ट सीक्रेट प्लेस ऑफ राधा रानी। और ये जो भांडेर वन है, इसकी परिक्रमा पूरी 5 किलोमीटर की है। इसका जो परिक्रमा स्थल है, जो भक्त लोग परिक्रमा करते हैं, ये 5 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा होती है, जिसके अंतर्गत ये पूरा भांडेर वन आता है। और कहा जाता है कि आदि वरा पुराण में बताया गया है कि भांडेर वन में जो एक बार दर्शन कर लेता है, यहाँ की लीलाओं स्थलियों को सुन लेता है, या वो वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान की लीलाएं हुई हैं, उसकी महिमा को जान लेता है और पूरा हृदय से भगवान का नाम लेता है और भगवान से अपने लिए शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करता है, उसका इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और बताया गया ये भगवान की क्यों खास प्लेस है, क्योंकि ये भगवान का प्लेइंग ग्राउंड है। जैसे आप लोग का जो स्पेशल पार्ट कौन सा होगा जहाँ आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता होगा, तो भगवान को सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ आता है? भगवान को सबसे ज़्यादा आनंद आता है भांडेर वन में, क्योंकि भांडेर वन से भगवान की बहुत सी लीलाएं जुड़ी हैं। कोई एक लीला नहीं है, अनगिनत लीलाएं हैं। उनमें से कुछ लीलाएं हम जान पाते हैं, अन्यथा भगवान तो नित्य रोज लीलाएं करते हैं, हम देख नहीं पाते। मगर जो शास्त्रों के रूप में, शास्त्रों से हमें लीलाएं मिली हैं, उनको बारे में हम चर्चा करते हैं। मगर बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की हैं। खास तौर से यहाँ भगवान ग्वाल बालों के साथ भोजन करने आया करते थे और भगवान यहाँ क्रीड़ा करते थे। जब पूरे वृंदावन में घूमने के बाद ये एक स्थान था जहाँ पर आके बैठते थे, जहाँ आप आज आके बैठे हुए हैं, इसी स्थान पे भगवान अपने ग्वालों के साथ बैठा किया करते थे, यहाँ खेला करते थे इसी रज में, और यहीं बैठ के भगवान भोजन किया करते थे। और बताया गया है कि भगवान गौचारण करके यहाँ आते थे और गौचारण करते थे। यहाँ पर जो है बरगद का वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के वो प्रसाद पाया करते थे, और क्योंकि इसकी छाया में वो बैठा करते थे, इसका एक नाम छलहरी भी है। भगवान का एक नाम है छलहरी, कि बरगद के वृक्ष की छाया में जो बैठता हो नित्य रोज आके। और ये इसलिए कहा गया है छलहरी मीन्स लॉर्ड श्री कृष्णा, ये भगवान का एक नाम है छलहरी। और क्या करते थे? यमुना नदी को पार किया करते थे यहाँ से। अब तो यमुना नदी यहाँ से थोड़ी दूर चली गई है, मगर भगवान यहाँ यमुना नदी पार किया करते थे। यहाँ स्पोर्ट्स गेम होते थे, वाटर स्पोर्ट्स होते थे यहाँ पर, कि भगवान नदी को पार करते थे और कई बार गाय की पूंछ पकड़ते थे और गाय तैरती थी और पीछे पूंछ पकड़ते पकड़ते वो खुद नहीं तैरते थे, गाय उनको तैरा के ले आती थी। उनका वाटर स्पोर्ट्स था कि सारी गायों को यमुना में छोड़ देते थे और उसकी पूंछ पकड़ लेते थे और पूंछ पकड़ के गाय उनको यमुना पार करा देती थी। तो ये उनकी क्रीड़ा थी यहाँ पर। तो यहाँ अनगिनत क्रीड़ाएं भगवान ने खेली है। उसके अलावा एक बार, क्योंकि यमुना नदी यहाँ से दूर चली गई है, तो एक बार ग्वाल बालों को प्यास लगी और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हमें पानी पीना है। तो भगवान ने अपनी वेणु से जो है वहाँ पर गड्ढा खोद के वहाँ से पानी प्रकट किया, जो कि वेणु क्या कहते हैं, वेणु कुंड के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं ये वेणु कुंड का जो जल है वो कोई साधारण जल नहीं है, ये चरणामृत है। इसको पान करने वाला वैकुंठ का वासी हो जाता है। कि इसको जल को हाथ में लेना और उसको बड़े ध्यान से देखना कि भगवान के चरणों का वही जल है ना, और उस जल का पान करना। उसको जल के पान करते ही तुरंत आप वैकुंठ धाम के वासी बन जाते हैं। और क्या बताया गया है, ये कुंड जो है ओल्ड देन 500 ईयर्स, और जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो ये भगवान के समय का वृक्ष है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बड़े ध्यान से यहाँ पर जब कीजिए, अपने ऊपर सिर उठा के देखिए कि वृक्ष कितना बड़ा है, इसकी जड़ें कितनी मोटी हैं और कितनी गहरी होंगी। और इसी वट वृक्ष के नीचे भगवान
पूरे गौचारण करने के बाद यहीं इस स्थान पे आते थे और बैठा करते थे जहां आप यहाँ पर बैठे हो। श्री श्री भांडेरवन धाम के। तो ये एहसास कीजिए, ये यहाँ पर एक और स्थली है जहाँ पर बलराम जी रेस्ट कर रहे हैं और उनका मुकुट गिर जाता है और जिस शिला पे गिरता है वहाँ पर उस मुकुट का चिन्ह बन जाता है, क्योंकि मुकुट भारी था और वहाँ पर उसका चिन्ह बनता है और उस मुकुट के चिन्ह वाले स्थान के लोग परिक्रमा करते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक और बहुत सुंदर लीला हुई है, यहाँ पर हुई है एक असुर का वध हुआ है। जब ग्वाल यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे थे, जो क्रीड़ा कौन सी कहते हैं रस्सा खींचो क्रीड़ा होती है, रस्सा खींचने वाली स्पोर्ट्स नहीं होती। उधर बलराम जी की टीम, इधर कृष्ण की टीम, दोनों रस्सा खींच रहे हैं और उसी समय वहां पर एक और बच्चा आ जाता है जो कि कृष्ण की टीम को ज्वाइन कर लेता है। और रस्सा खींचने में एक शर्त लगती है, जो रस्से में जीत जाएगा वो दूसरी वाली टीम के बच्चे को गोद में उठाएगा और चक्कर कटाएगा कंधे पे लेके। और यहाँ क्या होता है, बलराम की टीम हार जाती है, कृष्ण की टीम यानी कृष्ण की टीम हार जाती है, बलराम की टीम जीत जाती है। तो वो जो बच्चा होता है बलराम जी को कंधे पे बैठाता है और दौड़ते दौड़ते जाता है, और जब दौड़ते दौड़ते दौड़ रहा होता है तो वो भांडेरवन पहुंच जाता है और भांडेरवन पहुंच के अपने वजन को बढ़ा लेता है। और बलराम जी देखते हैं ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो कोई असुर है जो अपने शरीर के भार को बढ़ा रहा है। बलराम जी तो बलराम जी हैं, हाँ, सुपर डुपर रेसलर है वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस भार को सहा, ठीक है, और वो अपने भार को सहराए। और वो असुर सोच रहा है मैं वजन को इतना बढ़ा तो रहा हूँ मगर इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो फिर वो अपना विकार उत्पन्न कर लेता है और वहीं पर जो है बलराम जी उनका क्या करते हैं, संहार कर देते हैं, वहीं उनका वध कर देते हैं। उस असुर का नाम क्या है, प्रलंबासुर। तो इस स्थान पे प्रलंबासुर का भी वध हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको, यहाँ इस स्थान से कुछ स्थान जुड़ते हैं जिनको कहते हैं अक्षयवट, चीरवट, नंदवट। इसको खेलवन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, खेलवन। खेलवन क्यों कहा गया, क्योंकि भगवान यहाँ पर खेलते थे। तो ये प्रांगण बहुत बड़ा था, इसके अंदर अक्षयवट आते थे, चीरवट आते थे, नंदवट आता था, ठीक है। पहले ये भांडेरवन जो है उपवन के नाम से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है मगर स्थान दूर हो गए। तो ये प्रलंबासुर का जो वध हुआ वो कहाँ हुआ, अक्षयवट में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक स्थान और है जो बहुत सुंदर महिमा आती है कि भगवान यहाँ पर बैठ के, जो स्थान है बंसीवट, वहाँ पर भगवान बैठ के अपनी बंसुरी बजाया करते थे। और 108 गाय का एक ग्रुप होता था, ऐसे हजारों गायों का ग्रुप था। और जब बंसी बजाते थे एक ग्रुप आ जाता था, दूसरा ग्रुप आ जाता था, तीसरा ग्रुप आ जाता, केवल बंसी बजाने से। और लाइन वाइज, ग्रुप वाइज, अलग अलग रंग की अलग अलग गाय एकदम सेटल होकर खड़ी हो जाती थी और यहाँ से फिर वो नंदगांव की तरफ कूच करते थे। यहाँ भगवान जो है बंसीवट में बैठ के अपनी बंसी बजाया करते थे और गाँव को बिना कहे कुछ बुला लेते थे। और यहाँ पर एक और सुंदर लीला है, इसको श्रीधाम वट भी कहा जाता है, क्योंकि जब भगवान मथुरा जाते हैं तो श्रीधाम जो उनके मित्र होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, तुम जाओ, तुम चले जाओ मथुरा, जब तक तुम लौट के नहीं आते ना मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा, और जब तुम आ जाओगे तो वृंदावन साथ में चलेंगे। तो यहीं बैठ के जो है कौन, श्रीधाम इनका इंतज़ार करते थे, इसलिए श्रीधाम वट भी कहा जाता है। और यहाँ के जो डीटीज हैं उनका नाम है श्री श्री राधा आनंद विहारी। क्या नाम है, जो वृंदावन के ईष्ट हैं उनका नाम है श्री श्री राधा आनंद विहारी। और इनको एक नाम से और जाना जाता है भांडेरवन विहारी। क्या कहते हैं, श्री श्री भांडेरवन विहारी। तो ये दो नामों से इनको जाना जाता है। और एक बहुत ही गुहितम और सीक्रेट यहाँ पर लीला हुई है, विच इज द टॉप मोस्ट लीला, कि एक बार गौचारण करते हुए नंद महाराज कृष्ण को छोटे से गोद में लेके गौचारण करा रहे हैं, और जब वो एक स्थान पे पहुंचे तो वहाँ आंधी तूफान आने लगा और कृष्ण बच्चे थे तो वो रोने लगे। तो वो घबरा गए कि मैं कहीं इधर उधर जाऊंगा तो ये रोने लगेंगे,
तो ये रोने लगेंगे। और जब ये रोने लगेंगे तो न देखा दूर से कोई कन्या आ रही है, बहुत सुंदर है, मान लो लक्ष्मी चली आ रही है, सुनहरा स्वरूप, सुनहरे वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र, गले में सोने की माला, सोने के आभूषण, नाक में मोती का वो नथनी, और बिल्कुल पास में आई तो उनको लगा कि वो साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने उनसे प्रार्थना की, क्या क्या आप मेरे ये लाल को मेरे घर पहुंचा देंगी नंद गाँव में? तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मैंने पहुंचा दूंगी। तो उनको लेके चल दी, और जब लेके चली तो रास्ते में वो भांडेर वन पहुंची। और जब भांडेर वन पहुंची तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे कृष्ण, मुझे अपना वो स्वरूप दिखाओ, आज हम यही विवाह करेंगे। तो उस समय जो उनका विवाह कराया वो श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया, और ब्रह्मा जी ने विवाह किया ही, उनके जो साक्षी रहे वो ब्रह्मांड के सारे देवी देवता वो साक्षी रहे, बराती देवी देवता और ब्राह्मण कौन? स्वयं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी यहाँ प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया। वही विवाह जो है वृक्ष के नीचे हुआ, और वहाँ विवाह स्थली हुई और विवाह किया उन्होंने, और फिर से राधा रानी ने प्रार्थना की और भगवान स्वयं उस रूप में वापस चले गए, और श्रीमती राधा रानी ने उनको उनके निवास स्थान पे पहुंचा दिया और दिखाया भी कि देखो नंद महाराज वहाँ भीग गए थे, मैं भी भीग गई थी और इसको मैंने यहाँ पहुंचा दिया। और स्वयं छोटी होके और कहाँ पहुंच गई? अपने निवास स्थान पहुंच गई, है ना। तो वहाँ वो पहुंची और वहाँ गई तो उनके पिता और उनकी माता को लगा कि इनके पास से जो है किसकी खुशबू आ रही है? फूलों की खुशबू आ रही है ना। तो वहाँ पहुंची, इसके पास से खुशबू कैसे? छोटी सी बच्ची है, इसके पास इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है? उनको यही नहीं पता लगा कि इनका विवाह अभी अभी हुआ है और ये घर वापस आ गई। हालांकि ये एक और लीला है जो कि हम आपको राधा कुंड में सुनाएंगे, इसी से जुड़ी हुई है आगे। और यहाँ पर भगवान का विवाह हुआ, और फिर जो है श्रीमती राधा रानी अपने निवास स्थान पहुँच गई। और यहाँ पर जो है उस समय बताया जाता है, जो राधा रानी और श्री कृष्ण का जो एज बताई गई है वो है, जो भगवान है उनकी मैक्सिमम आयु जो थी वो 15 साल 9 महीने 7.5 दिन की, और श्रीमती राधा रानी की आयु जो है 14 वर्ष 2 महीना 15 दिन की थी। वैसे कथाओं में हम सुनते हैं कि श्रीमती राधा रानी बड़ी थी, अगर हम वरा पुराण में देखते हैं तो श्रीमती राधा रानी का जो एज है भगवान से 1 साल छोटी बताई गई है जब उनका विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर उनका विवाह हुआ और फिर वो अपने रावल ग्राम अपने पिता के स्थान पे पहुँच गई, और फिर वहाँ पर उनका विवाह, क्योंकि हम कई बार हमारे मन में ये जिज्ञासा उठती है कि श्रीमती राधा रानी का भगवान के साथ क्या संबंध है, क्योंकि रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ, उनका सत्यभामा के साथ विवाह हुआ, श्रीमती राधा रानी के साथ क्या हुआ? तो श्रीमती राधा रानी के साथ विवाह हुआ है, और यही वो स्थान है जहाँ भगवान ने श्रीमती राधा रानी के साथ विवाह किया। और ये क्योंकि सीक्रेट प्लेस कहा गया, दिस इज बहुत ही गोहितम स्थान है। अगर आज यहाँ बैठे हो तो इस श्रीमती राधा रानी की कृपा है, अन्यथा यहाँ आना बहुत मुश्किल है। यहाँ के ब्रजवासी भी कहते हैं, वृंदावन में भी चले जाओ, बोलते कहीं भी वन में जाओ, भांडेर वन बहुत महत्वपूर्ण है। भांडेर वन गोहितम स्थान है। आप किसी के घर चले जाओ, ड्राइंग रूम में बैठ सकते हो, डाइनिंग रूम में बैठ सकते हो, बाथरूम में जा सकते हो, गार्डन में जा सकते हो, बेडरूम में जाने के लिए तो परमिशन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी के बेडरूम में तो ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते ना, अन्यथा वो आपको बुलाए नहीं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। भांडेर वन एक बहुत गुहितम स्थान है, यहाँ पर अगर आपके पास कृपा है ना तभी आप यहाँ आ सकते हो, बिना कृपा के यहाँ आप आ नहीं सकते हो। अगर भौतिक जगत की भाषा में बोले तो हमारी औकात नहीं है कि हम भांडेर वन में प्रवेश भी कर पाएँ जब तक श्रीमती राधा रानी की कृपा हमें ना मिल जाए। श्रीमती राधा रानी की जय। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा के बगैर भक्ति मिलना, भक्ति में उन्नति होना बहुत मुश्किल है। और कृपा कैसे मिलेगी? अगर हम राधा रानी के जो सहयोगी हैं, राधा रानी के सहयोगी कौन है? जो वृंदावन धाम में वास करते हैं, वृंदावन वासी हैं, उनका सम्मान, उनका सत्कार, उनका आदर बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति में पग पग में आपको जो है सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर ये स्थान खत्म होता है, मतलब यहाँ ये बहुत ही गुहितम स्थान है। और यहाँ कहते हैं कि राधा कृष्ण क्या था? राधा कृष्ण
हाँ, मेरे पीछे दोहराइए। राधा कृष्ण एक सदा ही है स्वरूप, एक ही स्वरूप, लीला रसा स्वादन धरे दो ही रूप। कि राधा कृष्ण एक हैं, लीला का स्वादन करने के लिए दो रूप में आते हैं। यह आदि लीला चौथे अध्याय में दिया हुआ है। क्योंकि वो एक ही है, क्योंकि हमें वो आनंद देना चाह रहे हैं, इसीलिए वो दो रूप में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अलग और श्रीमती राधा रानी अलग। और इस प्रकार से इस लीला का महत्व है, इसकी जो रज है वो स्वयं कृष्ण है। जो ये वट वृक्ष है स्वयं कृष्ण है। इसको तो आलिंगन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। इस वट वृक्ष कितना पुराना और पुरातन है, और भगवान ने मतलब भगवान के सानिध्य में आया, और भगवान का मतलब सहयोगी है वृक्ष। मतलब इसको साधारण तरीके से ना देखें, है ना। तो मैं वही देख रहा था, भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, तो क्या भक्त लोग इसके बारे में जानते हैं, क्या तत्व को समझते हैं? आप समझ रहे हैं? जो तत्व को समझ लेगा वो तो लोटपोट मारने लगेगा, बोलेगा मैं तो यहाँ से जाऊँगा नहीं, कि मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे, कभी तो आएंगे। पूरी गऊ मतलब गऊ चारण करने के बाद वृंदावन में तो यहीं आते हैं ना, तो यहीं तो मिलेंगे लास्ट में। किसी से मिलना होता है तो पता चलता है ना व्यक्ति का अड्डा कौन सा है, वहीं तो मिलेंगे। ये अड्डा है, यहीं मिलेंगे। वो सारा दिन की गऊ चारण के बाद यहीं मिलेंगे, और यहाँ से फिर जाएंगे अपने घर। तो ये वो स्थान है। तो अड्डा तो वही होता है ना जहाँ सबसे ज्यादा मन लगता है। तो ये भांडेर वन, श्री भांडेर वन धाम के जय, श्री राधा रानी की जय। और अब हम लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, और फिर आगे को प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? नो प्रश्न? ठीक है, तो बस मैं प्रश्न करूँगा। हरे कृष्णा।